बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर पॉलिटिकल साइंस सेकंड लेक्चर है हमारा। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज के हमारे ये टॉपिक्स हैं। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेक्चर है और लास्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस है, इसकी नेचर, इसकी स्कोप और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली द साइंस ऑफ स्टेट है, द साइंस ऑफ गवर्नमेंट है, द साइंस ऑफ गवर्नेंस है। पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली एक ऑर्गेनाइज्ड जो एक ऑर्गेनाइज और मॉडर्नाइज जो स्टेट है, उसमें जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पॉलिटिकली या रूलिंग जो ग्रुप है या पार्टीज हैं या जो इंस्टीट्यूशन हैं, उसके फंक्शन, उसके बिहेवियर की स्टडी को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली ग्रीक वर्ड पुलिस से डिराइव्ड है। पुलिस मीन्स है सिटी स्टेट। एक्चुअली एंशियंट ग्रीक्स में एक ऑर्गेनाइज्ड और एक मॉडर्नाइज्ड जो कबाइल थे, वो सिटी स्टेट्स की सूरत में रहते थे और वही सिटी स्टेट जो थी वो तमाम फंक्शंस सर अंजाम देती थी। इसमें जो रूलिंग है या जो हुक्मरानी के मामलात हैं उनको चलाया जाता था। इसके बाद मुख्तलिफ छोटे छोटे अदारे बने हुए थे। ये सारा कुछ वायलेंटरली होता था, खुद से ही ये चीजें डेवलप हो जाती थी। और जैसे ही कबाइल ने मिलकर रहना शुरू किया तो एक बड़ी स्टेट्स वजूद में आई। तो फिर ये महसूस किया गया या फिर ऑटोमेटिकली कुछ लोगों ने उस पर रूल किया, उस पर हुक्मरानी की और फिर वहां से जो हुक्मरानी के मुख्तलिफ अदारे हैं, जो गवर्नेंस के या गवर्नमेंट के, डियर स्टूडेंट्स आप यूं कह सकते हैं कि गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लेजिस्लेशन के जो इंस्टीट्यूशन है, जो जस्टिस सिस्टम है, जो आप यूं कह सकते हैं कि इन अदारों को चलाने वाले के लिए जो सिस्टम थे वो डेवलप हुए। इन सिस्टम्स की, इन इंस्टीट्यूशंस की स्टडी जो है वो पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। अगर हम इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस देखें तो अकॉर्डिंग टू लास्की कहते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कंसर्न इटसेल्फ। इट मींस कि जो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है, ये विद द लाइफ ऑफ मैन इन द रिलेशन टू ऑर्गेनाइज स्टेट। ये किसी भी ऑर्गेनाइज स्टेट में किसी इंसान की, किसी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो कंसर्न टू उस स्टेट होनी चाहिए। उसकी लाइफ या उसकी जिंदगी जो है वो कंसर्न टू स्टेट होनी चाहिए। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो उसकी लाइफ है, इसकी स्टडी जो है वो पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। इसी तरह गार्नर कहता है कि पॉलिटिकल साइंस begins and ends with state। पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली स्टार्ट और इसका इख्तिताम जो है वो स्टेट के साथ होता है। मींस के सिटीजन्स का रिलेशन टू स्टेट जो है, ये इसका स्टार्ट और इसका जो एंड है, यही पॉलिटिकल साइंस। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ स्टेट है, स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ द सिटीजन्स है, रिलेशन टू द स्टेट। आप यूं कह सकते हैं स्टडी ऑफ गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट है और द अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी जो है वो
पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट चलें तो इसकी नेचर देखें, इसकी बेसिक्स देखें कि पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स क्या है। एक्चुअली लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप देखते हो ना कि पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या है, तो आप एक्चुअली डिस्कस कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे होते हो, पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस कर रहे होते हो, पॉलिटिकल फिलॉसफी को, पॉलिटिकल थ्योरी को डिस्कस कर रहे होते हो, और पॉलिटिकल मैनर्स को डिस्कस कर रहे होते हो। इन सब की स्टडी, इन सब को स्टडी करना, ये नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाती है। इन सिंपल in simple words, if we discuss the nature of political science, means the study of the citizens relation to the state is called political science or the nature of the political science। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना, ये एक सोशल साइंसेस का ब्रांच है। आप यूं कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी की एक ये ब्रांच है। अब सोशियोलॉजी को कल हमने डिस्कस किया था। सोशियोलॉजी एक्चुअली बात करती है सोसाइटी की, और सोसाइटी की एक इकाई, एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की, एक इंसान की। उसमें इंसान, ह्यूमन बीइंग में मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चा भी है, किसी भी एज का हो सकता है। अब जब आप बात करते हो किसी ह्यूमन बीइंग की और उसकी लाइफ का जो सर्कल है, वो सर्कल जब स्टेट के गिर्द घूमता है, या उसका जो रिलेशन स्टेट के साथ है, ये जो फिनोमिना है, ये जो सर्कल है कि पर्सन की लाइफ या पर्सन के जो रिलेशन है वो स्टेट के साथ जो मामलात हैं, इसकी स्टडी जो है वो पॉलिटिकल साइंस और नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। इसके बाद हम इसका स्कोप देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है। डियर स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली इसकी वुसअत है, और ये इन्फ्लुएंस करती है, या इसकी वुसअत जो है वो स्टेट और सिटीजन्स दोनों पर है। अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये दो कैटेगरीज में इसको आप डिस्कस कर सकते हो। दो काइंड्स में, दो कैटेगरीज में आप इसको डिस्कस कर सकते हो। स्टेट सेंटर्ड डिस्कशन और स्टेट सेंट्रिक स्टडी एंड द नॉन स्टेट सेंट्रिक स्टडी। आप स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को इन दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। एक्चुअली ये दो पोर्शंस जो हैं, ये प्रेजेंट करते हैं, ये हमें बताते हैं कि जो एंशियंट थिंकर्स थे, जो एंशियंट फिलोसफर थे, पॉलिटिकल साइंस के जो एंशियंट फिलोसफर थे, जिसमें प्लाटो था, जिसमें अरस्तु था, ये जो लोग थे, ये एक्चुअली डिस्कस करते हैं स्टेट को और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को। इसलिए आप अकॉर्डिंग टू एंशियंट फिलोसफर्स अगर आप स्टडी करते हो तो वो स्टेट सेंट्रिक स्टडी कहलाती है, या स्टेट सेंट्रिक डिस्कशन कहलाती है। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलोसफर्स, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकर्स, अगर आप इसको स्टडी करते हो तो ये नॉन स्टेट सेंट्रिक कहलाती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट सेंट्रिक स्टडी को, या स्टेट सेंट्रिक जो डिस्कशन है। स्टेट, आपको इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो स्टेट सेंट्रिक स्टडी या स्टेट सेंट्रिक जो डिस्कशन है, ये रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेट। ये जस्ट स्टेट के गिर्द घूमती है, ठीक है ना। मीन्स ये है कि स्टेट के मुख्तलिफ अदारे, या स्टेट के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, या स्टेट के जो नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये स्टडी या ये डिस्कशन उन्हीं के गिर्द घूमती है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आप स्टडी ऑफ गवर्नमेंट है।
अब गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का एक रूलिंग या हुक्मरानी का एक ऐसा वो कैटेगरी है जिसमें जो स्टेट को चलाया जाता है या स्टेट की मशीनरी को रन किया जाता है, ये गवर्नमेंट ही करती है। अगर आप गवर्नमेंट को स्टडी करते हो तो ये स्टेट सेंट्रिक डिस्कशन कहलाती है। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट किसी भी स्टेट का वो अदारा है जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन करती है, गवर्नेंस करती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बहाल करती है, जस्टिस सिस्टम चलाती है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनको कायम करती है। इसके बाद सोसाइटी के लिए मुख्तलिफ जो काम है वो करती है, गवर्नमेंट कहलाती है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट कहलाती है। इसके बाद अगर आप देखें तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड स्टेट ऑफ द स्टेट है। कोई भी स्टेट जो है वो अपने प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने मुआशरे की बेहतरी के लिए जो गाइडलाइन है या जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेट करती है, वो जो गाइडलाइन है वो जरूर हो सकती है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एज। वो मॉडर्न एज या मॉडर्न जो नेसेसिटीज ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी की जो मॉडर्न नेसेसिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हो सकती हैं। बट स्टेट को ये देखना पड़ता है कि आया के हमारी जो हिस्ट्री थी, हमारी जो हिस्टोरिकल वैल्यूज हैं, हमारी जो इथिकल वैल्यूज हैं वो क्या थी। स्टेट को या किसी भी मुआशरे को अपने कल्चर को लेकर चलने के लिए अपनी हिस्ट्री से जरूर मदद लेनी पड़ती है। और अपनी जो हिस्ट्री है वो एक मतलब कि इन्फ्लुएंस रखती है, एक अपना असर रखती है। और अक्सर कौमें, अक्सर नहीं बल्कि तमाम डेवलप्ड कौमें जो हैं वो अपनी हिस्ट्री को जिंदा रखती हैं। और जो लोग अपनी हिस्ट्री को जिंदा रखते हैं, जो लोग अपनी हिस्ट्री को याद रखते हैं, वो कामयाब भी होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आप स्टेट सेंट्रिक डिस्कशन में देखें तो स्टेट लॉज हैं, कवानीन है। अब लॉ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ स्टेट है, स्टेट का एक प्रोडक्ट है। आपकी गवर्नमेंट का या आपका लेजिस्लेटिव जो बॉडी है, उसमें पार्लियामेंट हो सकती है या कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो वो कवानीन बनाती हैं अपने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए या अपने मामलात को बेहतर चलाने के लिए कवानीन बनाती हैं। तो ये जो कवानीन है ये एक्चुअली स्टेट की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। अब आप जब इसका पॉलिटिकल साइंस का स्कोप देखेंगे स्टेट सेंट्रिक, तो इसमें जो स्टेट की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, स्टेट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट की जितनी भी चीजें हैं, आप उन सबको डिस्कस करें। क्लियर है ना? मेरा ख्याल है इसका बेसिक आप समझ गया होंगे। इसके बाद स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है। अब एक स्टेट जो है जहां पर इन द स्टेट गवर्नेंस करती है, गवर्नमेंट चलाती है, लॉज बनाती है, हिस्ट्री देखती है, जो कुछ भी करती है, इसके साथ साथ वो कुछ इंटरनेशनली दूसरे ममालिक के साथ या दूसरी स्टेट्स के साथ भी कुछ जो है वो रिलेशंस बनाती है। और यही रिलेशंस जो हैं वो उस स्टेट के बिजनेस को प्रमोट करते हैं, उस स्टेट के कल्चर को प्रमोट करते हैं, उस स्टेट की डिग्निटी और अजमत के लिए बेहतरीन होते हैं। तो अगर आप स्टेट सेंट्रिक जो ये देखते हो, डिस्कशन करते हो, तो इसमें इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनको भी देखा जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड साइंस है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ असूलों जवाबत पर मबनी होता है। ठीक है। वो कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ कवानीन पर मबनी होता है। अब बहुत सारे ऐसे कवानीन होते हैं जो कि थ्योरी में तो मौजूद होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उस पर अमल नहीं किया जाता। ये मैंने बड़ी अजीब बात की है। मे भी आप क्वेश्चन करेंगे कि सर ये कैसे मुमकिन है कि एक स्टेट में थ्योरीज कुछ और कहती हैं और स्टेट में प्रैक्टिकल कुछ और हो रहा है। तो काइंडली इसको कभी भी पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना। ठीक है। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है, हो कुछ रहा है। लेकिन मैं इसकी आपको मिसाल देता हूं ब्रिटिश की। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ें
तो वहां पर हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है वो पार्लिमानी निजाम हुकूमत है। वहां पर स्टेट का जो हेड है वो किंग है, किंगशिप है। बट वहां पर इन प्रैक्टिस किंग जो है वो जस्ट एक सिग्नेचर मशीन है। वो किसी भी बिल को पार्लियामेंट में 15 दिन से ज्यादा रोक भी नहीं सकता। अब उनकी थ्योरी तो ये कहती है कि यहां पर चूंकि किंगशिप है, अब किंग तमाम इख्तियारात का मालिक है और वो सब कुछ कर सकता है, वॉर डिक्लेयर कर सकता है, किसी भी इलाके को जुदा कर सकता है, किसी भी इलाके पर कब्जा कर सकता है, पार्लियामेंट को घर भेज सकता है, कोई कानून बना सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन वहां का किंग जो है ये थ्योरेटिकली तो वो ये सारा कुछ कर सकता है, पर प्रैक्टिकली वो एक जस्ट सिग्नेचर मशीन है। जब तक वहां की पार्लियामेंट जो है वो लॉ पास नहीं करती, तब तक किंग जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, किंग और क्राउन कुछ भी नहीं कर सकता। तो किसी भी स्टेट की थ्योरेटिकल थ्योरी बेस्ड जो वैल्यूज होती हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड जो वैल्यूज होती हैं, इनकी स्टडी भी स्टेट सेंट्रिक स्टडी ही कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है नॉन स्टेट सेंट्रिक स्टडी और नॉन स्टेट सेंट्रिक डिस्कशन। स्टेट सेंट्रिक डिस्कशन के शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये एंशियंट ग्रीक या एंशियंट लैटिन जो फिलोसफर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेट सेंट्रिक जो डिस्कशन है इसका स्कोप इस पर है। बट जो अब के जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, वो कहते हैं नहीं, गवर्नमेंट और स्टेट के अलावा भी एक स्टेट में कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल एसोसिएशंस होती हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल एंटिटीज होती हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिकल अदारे होते हैं जो कि अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। और वो बाकायदा तौर पर ना सिर्फ इन्फ्लुएंस रखते हैं बल्कि उनकी इन्फ्लुएंस पर लॉ मेकिंग भी होती है, कानून साजी भी होती है। तो इसकी स्टडी को नॉन स्टेट सेंट्रिक स्टडी कहा जाता है और नॉन स्टेट सेंट्रिक डिस्कशन कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल। आप सबसे पहले तो इनके मीनिंग्स देखें। इन्फ्लुएंस मीन होता है असर अंदाज होने वाला या असर रखने वाला, और इन्फ्लुएंशियल होता है जो पर्सन या जो एसोसिएशन इन्फ्लुएंस रखती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं इन्फ्लुएंशियल हूं, आपको पढ़ा रहा हूं तो इन्फ्लुएंशियल हूं। इस सारे से जो आपने असर लिया वो इन्फ्लुएंस है। मेरी बात को फॉलो कर गए हैं ना? फॉर एग्जाम्पल मेरी एक अंजुमन है, एक एसोसिएशन है, और मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो सूबा पंजाब पर सारे पर है। अगर मैं कोई ऐलान करता हूं, या जैसे ये टीएलपी वाले हैं, ये हरी पगड़ियों वाले, ये मतलब कि एक प्रोटेस्ट करते हैं, मतलब कि ऐसा इन्फ्लुएंस हो जिसके आगे गवर्नमेंट भी घुटने टेक दे। अब मैं कहता हूं कि आप ऐसा लॉ बनाओ कि हमारे पंजाब के या पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन हैं, इनको पुलिस जो है वो वारंट नहीं, सिर्फ वारंट नहीं, एफआईआर पर नहीं, वारंट पर नहीं, पुलिस गिरफ्तार कर ही नहीं सकती जब तक के कोर्ट में एक जो ट्रायल है कंप्लीट होने के बाद कंपिटेंट कोर्ट किसी भी पर्सन को कह ना दे कि ये कातिल है। और जब तक उसको सजा नहीं सुनाई जाती तब तक किसी बंदे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मेरी बात आप फॉलो कर रहे होंगे। मेरा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, या मेरी एसोसिएशन का इन्फ्लुएंस है, और हमारी पाकिस्तान, मैं अवाम को कहता हूं कि हम ये चाहते हैं कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए तब तक, जब तक सिर्फ एफआईआर पर नहीं, सिर्फ वारंट गिरफ्तारी पर नहीं, बल्कि हमें तब गिरफ्तार किया जाए जब एक कंपिटेंट कोर्ट ट्रायल कंप्लीट करने के बाद ये कहे कि हाँ ये बंदा कल्प्रिट है, ये बंदा मुजरम है, मुलजिम नहीं मुजरिम है, तो तब हमें गिरफ्तार किया जाए। अब यहां पर ये जो फिनोमेना है ये इन्फ्लुएंस है और इस पर कानून भी बन जाता है।
अब मेरी एसोसिएशन या मैं जो हूं वो इन्फ्लुएंशियल हूं, मैं असर रखता हूं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट आते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के इस टॉपिक पे। डियर स्टूडेंट्स, अब ये नॉन स्टेट जो एसोसिएशन है वो इन्फ्लुएंस रखती है, तो ऐसी एसोसिएशंस भी, चूंकि जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस है वो ये कहती है कि ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट have the authority to participate in the government, in the governance। तो क्या ये कहा जा सकता है ना कि जो इस सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंस रखते हैं वो भी स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए मॉडर्न थिंकर्स जो कहते हैं वो कहते हैं, इसमें मॉडर्न थिंकर्स में ये दो नाम भी दिए गए हैं, लेसविल है, आपकी बुक में नाम दिए गए हैं, और रॉबर्ट डेहल है। ये अकॉर्डिंग टू दैट ये कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंस रखते हैं तो वो भी गवर्नमेंट की या गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू जेडीबी मिलर, अकॉर्डिंग टू जेडीबी मिलर, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट क्रिएट पॉलिटिक्स। डियर स्टूडेंट्स फॉलो मी, मुझे आप सुनिएगा। डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं। पॉलिटिक्स डिसएग्रीमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल उल्ट होता है। पता क्या होता है? पॉलिटिक्स है वो कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि कभी पाकिस्तान में कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या हमारी पॉलिटिकल जो एंटिटीज हैं वो पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स, मुख्तलिफ तरह के खराबियां या डिसएग्रीमेंट्स पैदा करती हैं। बट मॉडर्न थिंकर्स ये कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो पॉलिटिक्स क्रिएट करते हैं। मतलब कि पॉलिटिक्स जो है वो डिसॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड डिसएग्रीमेंट्स को इन द स्टेट। अब अगर कोई डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है सोसाइटी में तो उसके रिलेटेड लॉ बनाना, उसके रिलेटेड उसका कोई हल निकालना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। ठीक है, तो जब हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे, तो ये नॉन स्टेट सेंट्रिक डिस्कशंस कहलाती है। ये स्टूडेंट्स समझ गए होंगे ना। इसके बाद स्टडी ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपसे बात की कि एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकर्स, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिलोसफर्स, जो सिटीजन्स हैं ही हैव द अथॉरिटी, ही हैव द वैल्यूज टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अफेयर्स में पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट के मामलात को चलाने के लिए अपनी सजेशंस दें या अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजें कि बाबा जाओ हमारे मामलात हैंडल करो। ठीक है, अब इस लाइन में तीन वर्ड यूज हुए हैं, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज मीन अथॉरिटी और पावर ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जिस बंदे के पास जितनी एक अथॉरिटी, एक पावर या एक स्टेटस होगा वो उतना वैल्यूएबल होगा। ऐसे ही होगा। अब या वो एक एजुकेशनिस्ट है तो सब लोग उससे आकर मशवरा लेते हैं तो वैल्यूएबल होगा। ठीक है, बट टाइम गुजर रहा है, हम इसको वाइंड अप करते हैं। बट मीन्स आप क्लियर हो गए हैं कि वैल्यूज क्या है। एलोकेशन मीन होता है एलोकेट करना, कुछ चीजें ट्रांसफर करना, और अथॉरिटेटिव होता है अथॉरिटी, पावर। ठीक है, जब किसी भी सोसाइटी में या किसी भी स्टेट में लोगों को ये एलोकेट की जाएगी, ये अथॉरिटी, ये पावर एलोकेट की जाएगी कि आप गवर्नमेंट के मामलात में आप पार्टिसिपेट करें, आप हमें सजेशंस दें, हम किस तरह अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर कर सकते हैं। इट मींस इट इज द स्टडी ऑफ authoritative allocation of values, and the next one is study of politic dynamics. Actually politics
of the state is have a multi-dimensional aspect. आप यूं भी कह सकते हैं जो पॉलिटिक्स है किसी भी स्टेट की वो मल्टी डायमेंशनल एक एस्पेक्ट रखती है, उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, उसमें आपकी सोसाइटी के लोग शामिल हैं, सोसाइटी की एसोसिएशंस शामिल हैं, मुख्तलिफ अदारे शामिल हैं, आपकी स्टेट के मुख्तलिफ अदारे शामिल हैं, जिसमें पार्लियामेंट है आपकी, आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं। तो इन सब की जो स्टडी है ये पॉलिटिकल डायनामिक्स डिस्कशंस कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, 30 मिनट होते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस को अगर आप देखें तो डियर स्टूडेंट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट में जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत जरूरी है। जब तक पॉलिटिकल साइंटिस्ट या पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो आपके स्टेट में मुख्तलिफ तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसकी स्टडी करते हैं और इसके रिलेटेड अवाम को, सिटीजन्स को आगाह करते हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को सजेशंस देते हैं, और इसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल अदारे हैं वो अकॉर्डिंग टू द सजेशंस ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स एंड द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट वो बेहतर अगर करते हैं, बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो मुआशरे में पीस आता है, अमन आता है, मुआशरे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होती है, तरक्की होती है, सारा कुछ होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरीज आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द सिटीजनशिप, कि सिटीजनशिप है क्या, एक स्टेट में सिटीजन जो है उसकी हैसियत क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज नो पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स। आप पॉलिटिकल थिंकर्स के थॉट्स के बारे में इल्म हासिल करते हैं, आपको पता चलता है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो क्या है और एक डेमोक्रेटिक स्टेट में पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है। आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रिटिश का थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान 2030 तक ये हो जाएगा। अमेरिकन थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है कि दुनिया में ये हो जाएगा। फलां मुल्क के थिंक टैंक ने या इंटरनेशनल थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है कि ये होगा। अब ये थिंक टैंक कोई गोले मारने वाले टैंक नहीं होते, ये थिंक टैंक यही पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, यही सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, यही सोसाइटी का इल्म रखने वाले लोग होते हैं जो डिफरेंट सोसाइटीज को, डिफरेंट स्टेट्स को बड़ी कीनली ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर उस एनालिसिस की बुनियाद पर वो रिपोर्ट जारी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे इस चीज को, तो आपको पॉलिटिकल थॉट्स जो हैं उनकी समझ आती है। इसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स ऑफ स्टेट जो है उससे आप अवेयर होते हो। इसके बाद नो पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड आर द मॉडर्न स्टेट्स में जो ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, जो ट्रेंड्स फॉलो किए जा रहे हैं उनके बारे में आपको आगाही मिलती है, आपको नॉलेज मिलता है और आप उसके मुताबिक काम करते हो। इसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, आपको समझ आती है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है और हमारी पार्टीज का क्या रोल है। जस्ट यही नहीं है कि इलेक्शन में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करके जीत कर आए और मुल्क को खाना शुरू कर दें, सिर्फ यही इनका मकसद नहीं है। जब तक हमारे अवाम अवेयर नहीं होंगे, पॉलिटिकली अवेयर नहीं होंगे, तब तक ये मामला चलते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आज हमने डियर स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस किया, हमने नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस किया, हमने स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस किया एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए। ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। बहुत खुश रहें, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी आसानियां नसीब फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा।